अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं पालिसा ऑफिशियल चैनल। मैं आपके साथ मौजूद हूं कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दिया कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो चलते हैं खबरों की जानब। सबसे पहले खबर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। उन्होंने गुफ्तगू की है वकला के साथ और सहाबी बरादरी के साथ। और इसके बाद हम बात करेंगे ख्वाजा असद साहब की बोंगियां। हाँ जी, उनकी कुछ बोंगियां हैं वो अब्दुल मालिक साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने मारी हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू के बारे में। तो उन्होंने बोला है कि जी खुशखबरी सुना दी है उन्होंने, 2025 का साल जो है वो हकीकी आज़ादी का साल होगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि 2024 का जो साल था वो बड़ा मुश्किल था पीटीआई के हवाले से। और उन्होंने बताया कि जी आज़ादी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे और आपको हाउस अरेस्ट करके बनीगाला के अंदर मुंतकिल कर देंगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने जवाब दिया उनको कि सबसे पहले तो जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं जेल में रह लूंगा लेकिन तो कोई डील कबूल नहीं करूंगा, हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊंगा, ये उनका कहना है। और शट अप कॉल दे दिया है जितने भी हुकूमत के अंदर हैं या जिन्होंने डील के बारे में पार्टी को कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अपनी कौम से कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। ये उन्होंने अपनी जितने फॉलोअर हैं, जितने भी सपोर्टर हैं उनको पैगाम दिया है। और उसके बाद उन्होंने जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि जी आपने जितनी भी रेमिटेंस जो है उसका बाइकाट किया हुआ था रेमिटेंस का, तो वो आपने जारी रखना है, तब तक जारी रखना है जब तक हमारे मुज़ाकरात जो पूरे नहीं होते, और तब तक आपने इसको कंटिन्यू रखना है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हमारे जो मुतालबात है उसके हवाले से अभी तक कोई प्रॉपर कमेटी जो है वो तश्कील नहीं दी गई और कमेटी ही खेला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मुस्बत नतीजे नहीं आते तब तक इस रेमिटेंस जो है इसका बाइकाट जारी रखना है। और ये हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतिजाज है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर कानून की हुक्मरानी होती तो मुल्क में सरमायाकारी आती और मईशत संभल जाती, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सरमायादार अपना सरमाया निकाल रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 9 मई के हवाले से बोला कि जी मिलिट्री कोर्ट में 9 मई के मुतल्लक अपनी मर्जी के ट्रायल किए गए, ओपन कोर्ट में ट्रायल चलाए जाते तो 9 मई की वीडियो फुटेज देनी पड़ती। ये इमरान खान साहब का कहना है। 18 मार्च 2023 को मेरे ऊपर जुडिशियल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमले की वीडियो का रिकॉर्ड दानिस्ता तौर पर गायब किया गया। शफाफ ट्रायल शहरियों का बुनियादी हक आईनी हक है। फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने से शहरियों के बुनियादी हकूक सलब हुए और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की शदीद सबकी हुई है। आईनी अदालत इसलिए बनाई गई ताकि काजी फाइज ईसा की तरह इनसे काम लिया जा सके, ये इमरान खान साहब का कहना है। इसके बाद खुफिया अदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? अपनी पॉलिसी का दोबारा जायजा लें। ये इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को क्लियर कट बताया कि जी आपका काम सरहदों पर हिफाजत करना है, दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ना। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान पर 2 दफा बमबारी की गई। पहला दावा किया गया था कि मुहाजिरीन को जबरदस्ती वापस भेजने से दहशतगर्दी कम होगी, मगर इस तरीकाकार से नफरत मजीद बढ़ी जो इलाकाई अमन व अमान के लिए ठीक नहीं है। बिलावल जब वजीर खारजा बना तो एक बार भी अफगानिस्तान नहीं गया, जो कि एक तरजीह होना चाहिए था। ये बात इमरान खान साहब की ठीक है कि बिलावल साहब को जाना चाहिए था और सबसे पहला दौरा अफगानिस्तान का करना चाहिए था, क्योंकि हमारे बॉर्डर जो है उनका क्लैश हर टाइम रहता है। तो इसके बाद उन्होंने बाजवा साहब पर खुल के तनकीद की है कि जनरल बाजवा को भी कहा था कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद हालात ऐसे नहीं हैं कि ISI चीफ जनरल फैज को फौरी तब्दील किया जाए, लेकिन वो सारे फैसले पाकिस्तान की बजाय अपनी तोसी के मंसूबे के लिए कर रहे थे, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। ये उन्होंने फिर दोबारा बाजवा साहब को तनकीद का निशाना बनाया कि उसके खिलाफ बयान दिया है बाजवा साहब के बारे में। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हक की जीत होगी, ये आखिर में
انہوں نے لکھا. تو یہ تھی عمران خان صاحب کی گفتگو جو انہوں نے صحافی برادری کے ساتھ اور وکلا کے ساتھ کی ہے. اور اس کے بعد چلتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی طرف، جو انہوں نے بیان دیا عبد المالک صاحب کے پروگرام کے اندر. وہ آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے کون سا بندہ جو ہے وہ ایک اہم پوزیشن کے اوپر، پاکستان کی ایک اہم عہدے کے اوپر بٹھایا ہوا، کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی بندہ کسی اہم عہدے پر جو ہے اپنا کام سر انجام دے کے گیا ہو یا اپنی ڈیوٹی دے کے گیا ہو تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی جو حکومت ہے اس کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہوں، اور ایون کہ وزیر داخلہ کی دوڑ کے اندر بھی وہ اس کو شامل کیا گیا ہو، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر ان کا نام نہیں آ سکا اور دوسرا بندہ انہوں نے سلیکٹ کر لیا. تو اس کے اندر انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا اس کے بارے میں بات کریں گے. تو عبد المالک صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ جی آپ کو نہیں لگتا کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ کوئی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ آلریڈی انہوں نے حمایت کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو بالکل سیدھے ہوئے ہیں، مطلب کہ حمایت کی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں. انہوں نے ٹویٹ پہ بھی آپ نے دیکھا، اور نیوز میکس کے چینل کے اندر لاسٹ جو ریسنٹلی انہوں نے دیا نیوز میکس کو، اس کے اندر بھی انہوں نے کھل کے حمایت کی ہے عمران خان صاحب کی. تو اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا مذاق خیز تھا، کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی ان کے پاس کون سا بڑا عہدہ رہا ہے، ذرا یہ بتائیں مجھے. تو عبد المالک صاحب نے کہا کہ جی یہ ٹرمپ کی جو لاسٹ حکومت رہی ہے، جو لاسٹ دور رہا ہے فروری کا، اس کے اندر یہ ایکٹنگ ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس رہے ہیں. مطلب یہ سب سے بڑا عہدہ ہے امریکہ کے اندر، کہ آپ کو پتا ہے وہ ہر جگہ پہ ان کے ہاتھ ہیں امریکہ کے. تو اس کے اندر ایک اہم عہدے پر بندہ رہا ہو اور ڈیفنس منسٹر کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کون سا بندہ ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ جی ایکٹنگ ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس رہے ہیں، جرمنی میں امریکہ کے سفیر رہے ہیں جرمنی کے اندر، کوسوو سربیا میں اسپیشل انوائے رہے ہیں. تو اب خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر بڑی ایک اور عجیب بات کی کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ پر اثر انداز ہوگا. تو عبد المالک صاحب نے کہا کہ جی یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بندے کو پارٹی کا سٹار کہا جائے، پارٹی ریپبلک پارٹی جو ٹرمپ کی ہے اس کا سٹار کہا ہے رچرڈ گرینل کو، تو کہتے کہ ٹرمپ نے انہیں یہ اپنی پارٹی کا سٹار کہا ہے اور وزیر خارجہ یہ بھی بنانا چاہ رہے، لیکن اس کے اندر مارکو روبیو جو ہے اس کو نامزد کر دیا گیا. لیکن پھر بھی دو بندے جو ہے ان کو رکھا گیا تھا اس پوزیشن کے اوپر، وزیر خارجہ بنانے کے اوپر. تو پھر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی اچھا چلے ہوں گے، ان کے اندر بھی جو ہے اہم لوگ ہوتے ہیں جیسے ہماری پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا. مطلب یہ یہاں تک آپ دیکھیں کہ کم عقلی اتنی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی بھی عہدے پہ فائز ہونے والے بندے جو چنے جاتے ہیں وہ کیسے بندے ہوتے ہیں، اور ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے پارٹی کے اندر بھی اور ملکی سطح کے اوپر بھی. تو خیر نیکسٹ اپڈیٹ جو ہے وہ خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد.